जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल लाख पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को इंतज़ार था कि बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम कब ली जाएगी, तो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ये 10 फरवरी यानी कि आज से ही ये कल से शुरू हो चुकी है जब तक वीडियो अपलोड होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी बीएड से संबंधित जिसको बीएड करने में इंटरेस्टेड है वो लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसमें जो भी इसमें नोटिफिकेशन में है उसको एक बार हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, शामिल होने के लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं और कितने मार्क्स होना ज़रूरी है, कौन लोग इसमें शामिल नहीं हैं, अगर कोई इस बार बीएससी या बीए कर रहे हैं तो क्या वो लोग शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या जो टेक्निकल लाइन में जो तैयार कर चुके हैं जैसे कि डिप्लोमा या फिर D2D जो बीटेक कर चुके हैं या अन्य प्रकार की जो समानांतर है ग्रेजुएशन का, वो लोग क्या भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। अगर भर पाएंगे तो उनकी क्या अहर्ताएँ हैं, कितने नंबर की ज़रूरत है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले जैसे कि देख रहे हैं ये दिनांक 31/1/2023 में आ चुका है। आगे चलते हैं, इसमें फिर और क्या क्या लग रहा है उसको देखते हैं। ये हम लोग का देखना है कि जो ये इनका ये सब देखिए, ये है हम लोग का जितने भी जो बीएड झारखंड में जो बीएड इंस्टीट्यूट है उनके बारे में ये है कि उसके तहत जो भी नामांकन है उस पर बीएड के लिए 2 साल के लिए अभी कोर्स कराए जाने के लिए ये लाई गई है। तो पाठ्यक्रम की अवधि कितने है, 2 साल। तो जो बीएड की जो डिग्री मिलेगी या बीएड में जो आप लोग पढ़ाई करेंगे, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो उसको कितना 2 साल का इसमें पढ़ना होगा। आगे चलते हैं, फिर हम लोग इसमें देखते हैं आरक्षण की नीति क्या है। तो आरक्षण चूँकि अभी स्थानीय नीति पूरा बना नहीं है, तो स्थानीय नीति जब बनेगा हो सके उस टाइम कुछ प्रभाव पड़े इस पर, लेकिन अभी इसको झारखंड में जो भी अपडेट स्थानीय नीति होगा उस पर ये ज़रूरत यहाँ पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं कि इसमें झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय से जो बच्चे पास आउट हुए हैं उन बच्चों का किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जितना भी होगा उसका 85% जो स्थानीय जो झारखंड के लोकल जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो पास आउट हुए हैं उन बच्चों के लिए है 85% रिजर्व है। बाकी जो 15% है ये मान के चलिए कोई दूसरे स्टेट से ग्रेजुएशन किए हैं, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ या देश के अन्य राज्यों से जो ग्रेजुएशन किए हैं उसके लिए सिर्फ झारखंड में जो विश्वविद्यालय है जहाँ पे बीएड कराई जाएगी सिर्फ 15% है। बाकी जो झारखंड की यूनिवर्सिटी से किए हैं उनके लिए 45% है। आगे चलते हैं कि बीएड के लिए क्या क्या कौन कौन आदमी इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50%, इधर 50% लाना है बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में। जो ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में जिसका 50% है वो कर सकते हैं, और जो मास्टर है वो भी कर सकते हैं। किस में, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और बैचलर इन इंजीनियरिंग। अब देखिए बैचलर इन इंजीनियरिंग जो क्वेश्चन था ना कि जो बीटेक किए हैं क्या वो लोग भी बीएड का फॉर्म भर पाएंगे, तो हाँ उसका भी वो लोग का भी फॉर्म भर पाएंगे, बशर्ते वो लोग का जो बीएड जिस भी स्ट्रीम से करेंगे उसमें वो लोग को 55% लाना होगा। कितना मार्क्स लाना होगा, 55%। सिंपल ग्रेजुएशन या मास्टर के लिए 50% एंड 50% एंड जो मैकेनिकल या जो भी टेक्निकल लाइन के बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनके लिए 55% होगा। ठीक, आगे चलते फिर आगे इसमें दिया हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट चुनना है, किसी एक सब्जेक्ट को चुनना है, और ये सब्जेक्ट वही होगा जो जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किए हैं, जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किए हैं और उसमें कम से कम आपका
50% उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप मतलब बीएड कर सकते हैं। ये इसके ध्यान रखना है हम लोग को। तो फिर तीसरा पॉइंट में देखते हैं कि इसमें पासिंग ईयर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई अगर 1995 में भी पास किया है, कोई 2000 में भी पास किया है, कोई 2015 में भी, कोई 2017 में भी, या कोई 2021-22 में भी पास किया है, तो इसमें पासिंग ईयर कोई बैरियर नहीं है। मतलब कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज नहीं है, इसका मतलब यही हो रहा है। एक अभ्यर्थी इस लाइन में इसका उद्देश्य मतलब है कि जो एपियरिंग में है, जो एपियरिंग में है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं बीएड के फॉर्म को, बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसमें। परंतु इसमें है कि 11 का क, तो 11 का क जब हम लोग देखेंगे तो उस टाइम वहाँ देखेंगे कि 11 के क के तहत जो ये लोग को अंक के निर्धारण, अंक के आहर्ता के प्राप्तांक का लाभ नहीं मिलेगा। ये वाला पॉइंट हम लोग 11 के क में देखेंगे। तो अभी इतना समझना है कि जो एपियरिंग है, जो ग्रेजुएशन में है, वो लोग भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर आवेदन की प्रक्रिया देखा जाए तो कहाँ से भरना होगा, तो इसके लिए जो झारखंड की जो लिंक है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है, JCECEB के तहत .jharkhand.gov.in, तो इसमें डायरेक्ट आप JCECEB डायरेक्ट सर्च मार के भी आप डायरेक्ट इसके मतलब क्रोम अकाउंट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका वेबसाइट है। आगे चलते फिर कब से कब है ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये जो दिनांक जो शुरू होगा हम लोग का 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक होगा। इसका मतलब है कि जो डेट फिलअप करना होगा आप लोग को 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक होगा। तो समय पर ही करना है, क्योंकि जो लास्ट का 2-4 दिन जो होता है सर्वर बोर्ड बिजी होने के कारण अपलोड नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो इसलिए आप लोग जिस को भी इसमें अप्लाई करना है जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं। फिर इसमें इसके लिए क्या क्या चाहिए वो जानना ज़रूरी है कि मतलब क्या क्या दस्तावेज़ की यहाँ पे स्कैन कराना होगा या फ़ोटो अपलोड करना होगा। जो आहर्ता हैं उसको भी एक बार देखते हैं हम लोग। तो वांछित समय विवरणी रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्कैन करना होगा। तो देखिए इसमें पासपोर्ट साइज़ का अपना रंगीन फोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट भूत वाला फ़ोटो नहीं डालना है, मतलब जो कलरफुल फ़ोटो होगा उसको डालना है। साथ ही चेहरा भी दिखना चाहिए कि हाँ आप ही है, ऐसा नहीं है कि कोई और लगे, तो मतलब अपना ही चेहरा होना चाहिए इसका है। साथ ही साथ दोनों कान भी दिखना चाहिए फ़ोटो में, मतलब दोनों कान हैं वो भी दिखना चाहिए फ़ोटो में कि हाँ लड़का का कान है या लड़की की कान है। उसके बाद इसको कोई फ़ोटो एडिट वाला फ़ोटो नहीं डालना है कि आपको कहीं से एडिट करके डालना है, वैसा फ़ोटो भी नहीं डालना है। तो इतना समझ में आएगा, जो फ़ोटो होगा रंगीन होगा, कान भी दिखना चाहिए और आपका अपना फ़ोटो होना चाहिए, कोई एडिट नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ बाएं हाथ के अंगूठा का निशान अपलोड करना होगा, बाएं हाथ के अंगूठा का निशान। तो मतलब अपलोड क्या क्या करना है, फ़ोटो आपका कलरफुल फ़ोटो होगा, 2 कान दिखना चाहिए, आपका एडिट नहीं होना चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, मतलब हस्ताक्षर फ़ोटो में नहीं, हस्ताक्षर को अलग से स्कैन करके अपलोड करना है। और बाएं हाथ के जो अंगूठे का निशान है थंब, उसको भी ठेपा जिसको बोलते हैं, ठेपा भी लगाना है और उसको हम लोग बाएं हाथ के ठेपा के अंगूठा के जो निशान है उसको भी अपलोड करना है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, और जो डॉक्यूमेंट होगा उसको PDF फॉर्म में बनाना है। किस में? PDF फॉर्म में। तो इसके लिए मैट्रिक के अंक पत्र मतलब मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है, पास वाला सर्टिफिकेट जो होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो उसको डालना है। फिर मैट्रिक के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन का डालना है मार्कशीट, और मास्टर डिग्री के हैं तो मास्टर का डालना है। अगर आपके पास डिग्री है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मास्टर का। साथ ही अगर NCC का C ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो डालना है, और NSS का, तो ये सब डालना है आप लोग को। स्थानीय निवासी के लिए प्रमाण पत्र डालना होगा, जो यहाँ के लिए होगा आरक्षण के लिए होगा, झारखंड राज्य के स्थानीय या स्थायी निवासी के लिए। फिर जाति प्रमाण पत्र, ये सब आरक्षण के लिए डालना है आपको।
आगे देखते हैं हम लोग जाति प्रमाण पत्र तक देख चुके थे, मतलब यहाँ तक आए हैं। आरक्षण का लाभ जाति प्रमाण पत्र से, और जो दिव्यांग है उनके लिए अपना जो पेपर है उसका जो सर्टिफिकेट है जिसमें दिव्यांग उसको घोषित किया है, मतलब दिया है, उसको डालना है, अपलोड करना है। और ये सब कहाँ पे है, जो इनका वेबसाइट है वहीं पे करना है। ठीक, आगे इसके परीक्षा का जो शुल्क है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुल्क और उसका परीक्षा भुगतान ये सब मतलब हम लोग देखते हैं आगे। अच्छा, जितना भी आप लोग इसको अपलोड कीजिएगा उसके बाद उसको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक ना, ये आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। परीक्षा केंद्र की बात किया जाए तो ये प्रवेश जो परीक्षा होगी ये 23 अप्रैल को होगी, मतलब ये एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है। मतलब आप लोग को जिनको भी इसमें शामिल होना है, जो आगे भविष्य में भावी टीचर बनने जा रहे हैं, उनको अभी से तैयार करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। इसके जो सेंटर होंगे रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू ज़िले में होंगे। तो ये सब इसका सेंटर है। और ये हम लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन होगा मतलब OMR सीट, मतलब गोला भरने वाला एग्ज़ाम होगा। साथ ही इससे संबंधित जो भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी, और ये 4 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। मतलब 19 अप्रैल को आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा आप लोग को। शुल्क की बात करते हैं कि कितना पैसा लगेगा, तो पहले किस माध्यम से, क्रेडिट कार्ड से होगा, डेबिट कार्ड से होगा, नेट बैंकिंग के द्वारा भी ली जाएगी। और इसकी जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा है। जो जनरल कैटेगरी है वो लोग के लिए 1000 है। झारखंड के जो BC1 BC2 है वो लोग के लिए 750, मतलब 750। और झारखंड के जो ST SC और जितने भी महिलाएं हैं जो झारखंड के हैं अंडरलाइन, और कितने हैं, 500 है। लेकिन झारखंड राज्य के बाहर के अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको झारखंड से BEd करना है तो उसके लिए 1000 लगेगा, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो या फीमेल है, कोई भी हो, उनको 1000 ही लगेगा। उसको सामान्य के रूप में उनको दर्शाया जाएगा। कुछ इसमें संबंधित तिथियां हैं उसको देखते हैं। तिथियां हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होने का 10 फरवरी को होगा, 10 मार्च को ख़त्म होगा कि ऑनलाइन का प्रोसेस। उसके बाद एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले दी जाएगी। परीक्षा की तिथि है 23/4/2023 को। बाकी आगे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी कारणवश अगर परिवर्तन कर दी जाएगी तो अभी मतलब वेबसाइट में पब्लिश कर दी जाएगी। आगे चलते फिर सिलेबस का ज़रूरी है कि आखिर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो इसमें क्या क्या सिलेबस है उसको एक बार देखते हैं। तो देखते हैं कि इसमें टोटल MCQ रहेगा। MCQ मतलब दो या दो से अधिक ऑप्शन रहेगा। मतलब जनरली 4 MCQ रहता है, 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक को क्लिक करना है, उसमें से एक को गोला भरना है। क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये ऑफलाइन है। टोटल 100 अंक का होगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2.5 0.25, मतलब 4 में से एक, अगर एक गलत कर रहे हैं, सॉरी, मतलब जैसे 1/3 होता है तो ये 1/4 है। 1/4 का मतलब है 1 सही और 4 गलत। इसका मतलब है कि अगर आप 4 गलत कर रहे हैं, 4 गलत कर रहे हैं तो एक जो राइट है उसका नंबर चला जाएगा। इसका मतलब यही हो रहा है। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग है, इतना याद रखना है, ठीक। और कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछेगा ये भी जानना जरूरी है। 30 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके लैंग्वेज से रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज से। उसमें सिंपल कि आप उस इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं उसके बारे में होगा 30 प्रश्न। 40 प्रश्न जो होगा, वो 40 प्रश्न जो होगा हम लोग का किस जो रीजनिंग टाइप का, मतलब जो चूँकि आपको टीचर लोगों को पढ़ाना है, सॉरी आप टीचर बनने जा रहे हैं तो स्टूडेंटों को पढ़ाना है, तो उसके साइकोलॉजी को कैसे कैच पाइएगा, बच्चों का इमोशंस को कैसे आप देखिएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब जो है उससे कुछ रिलेटिव्स मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको बोलेंगे, तो उससे कितना है, ये 40 प्रश्न है, ठीक। आगे चलते हैं फिर रीजनिंग से 30, तो इस तरीके से टोटल 100 हो गया। रीजनिंग से फिर 30 रहेगा। इसमें जितना भी है ओरल, जितना भी है उसको देखना है, लेटर्स है जो भी है। मेधा सूची अंतिम की कैसे किसी का लिस्ट बनेगा, उसके लिए 3 क्राइटेरिया दी गई है।
जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि कोई अगर एपीआरिंग है तो एपीआरिंग में फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको 11 का उस पर उसमें उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो एपीआरिंग किए हैं उसको यहाँ वाला ये ऐड नहीं होगा उसका, बाकी उसका ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो मेधा सूची जो लिस्टेड बनेगा उसमें एक्चुअली जो है मेधा सूची का जो मतलब बनाया जाएगा, ये प्रतियोगिता परीक्षा में जितना नंबर लाए हैं उसके आधार पर बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रेजुएशन में मान के चल कोई ग्रेजुएशन उनका टोटल मार्क्स नहीं आया, लेकिन उन्होंने कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ले आया, कि उसको ये वाला अच्छा ठीक है, मतलब पहले इसको समझ लेते हैं कि जिनको मेरिट बनेगा, मेरिट जो 100 क्वेश्चन से मेरिट बनेगा जिसका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और मान के चलिए किसी को 60 नंबर आ रहा है और 2 व्यक्ति को 60 नंबर आ रहा है, ठीक। अब इसमें से किसको प्रायोरिटी देना है ये डिपेंड करेगा इस 3 पॉइंट पर। 30 पॉइंट में कि प्रतिशत अगर मान के चलिए इसका भी 60 है, ए का भी और ये बी का भी 60 है, तो मान के चलिए डिग्री में इसको कितना आया है 75% और इसको 70%, तो 75% को सिलेक्शन कर लिया जाएगा। मान के चलिए किसी के पास 75% है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और ये सब होगा, मतलब इस पर डिपेंड करेगा। और अंतिम रूप से जो अगर जिनका एज ज़्यादा है वो सब कुछ समान हुआ, और जिनका एज ज़्यादा है मान के चलिए किसी को 1995 का बर्थडे है और किसी का 2000 बर्थडे है, तो जिसका ज़्यादा दिन जिसका ज़्यादा साल हुआ उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये कब दी जाएगी? जब यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में सेम नंबर रहेगा तब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो नोटिफिकेशन के बारे में है उसको समझने का हम लोग प्रयास किए आसानी से, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं अच्छा से तैयारी में लग जाइए। अगर आपको भावी टीचर बनना है तो अभी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 1-2 दिन का बात तो है नहीं। और सिलेबस आपके अपने टीचर की जो व्यक्तित्व होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग अभी से लग जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और कहीं कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको कैसे फॉर्म भरा जा रहा है उस पर भी देखते हैं। यूट्यूब चैनल तो ये हम लोग का देख रहे हैं वेबसाइट है। दोस्तों, झारखंड सरकार का जो बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म निकला है जिसका ऑनलाइन अप्लाई 10 तारीख से है, आइए उसको कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे उसका पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग गूगल पे JCECEB लिख के सर्च करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, ये वाला साइट आएगा। इसको हम लोग को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हम लोग का खुलेगा इसे फॉर्मेट में खुलेगा। खुलने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या जाएंगे, इसमें नीचे जाएंगे। नीचे जाते रहेंगे तो यहाँ पर आएगा क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन सबमिशन एग्ज़ाम, इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर से हम लोग ऊपर आएंगे, नोटिफिकेशन में जाएंगे। इधर जो ऊपर वाला क्लिक रहेगा इसमें ये थ्री डॉट दिख रहा है ना, इसमें 3 डॉट में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हम लोग नीचे आएंगे देखेंगे कि ऐसा हम लोग का इंटरफेस खुल गया है ना। इसको खुलने के बाद ऑनलाइन इसमें जो पहला वाला ही था उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें लिखा होगा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 और न्यू लिख के आएगा। इसमें क्लिक हियर करेंगे। क्लिक हियर करने के बाद हम लोग अप्लाई ऑनलाइन में आएंगे। अप्लाई अगर ऑनलाइन कोई अगर नया पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसको पहले अप्लाई ऑनलाइन करना है ना। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ अपना नाम डालिएगा। नाम डालने के बाद जो भी नाम हो आप लोग अपना डालिएगा। नाम डालने के बाद नीचे यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें से पहला आपका देखिए इसमें क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन मार्क में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या पासवर्ड में आपको चाहिए। जैसे पासवर्ड शुड भी 8 कैरेक्टर विथ एन लेटेस्ट वन, मतलब कैपिटल अक्षर में अल्फ़ाबेट का होना चाहिए। उसके बाद A to Z में स्मॉल लेटर में होना चाहिए। 1 स्पेशल होना चाहिए, जैसे @ होता है, डॉलर है, हज का सीन, ये सब कुछ एक होना चाहिए। और नंबर 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तो कुछ भी होना चाहिए। उसको आप पासवर्ड दीजिएगा। फिर कॉन्फर्म पासवर्ड कीजिएगा। यहाँ पर नीचे कॉन्फर्म पासवर्ड करने के बाद कॉन्फर्म पासवर्ड ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगा। ये जो लिखा हुआ Y642KC इसको लिखिएगा। लिखने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा।
सबमिट करने के बाद आप फिर से ऊपर आ जाइएगा। ऊपर आ जाने के बाद आपको जैसे ऊपर आइएगा, बैक कीजिएगा तो आपने आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऐसा खुलेगा, खुलने के बाद आप एप्लीकेशन लॉगिन कीजिएगा। सेकंड स्टेप में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप वाला अपना दीजिएगा और पासवर्ड दीजिएगा। और यहाँ पर अपना अपना क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अपना आप लोग डालिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देने के बाद आप अपना फादर्स नेम फिल कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर हम जैसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिएगा और अपना फादर नेम्स डालिएगा, मदर्स नेम डालिएगा, मेल डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो डेट ऑफ बर्थ मतलब आएगा, पहले डेट लिखना, मंथ लिखना, उसके बाद ईयर लिखना है। मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर दीजिएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो दीजिएगा। अलग अलग ऑप्शन चूज करने के लिए है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते क्लिक करके, जैसे एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, कुछ भी जो करते हैं यहाँ पर अपने अनुसार दीजिएगा नोट। उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, आप जिस सब्जेक्ट में मतलब ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे साइंस अगर किए हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं तो साइंस भी दीजिएगा। अगर मान लीजिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब पॉलिटी है तो सोशल साइंस दीजिए। ह्यूमैनिटी, कॉमर्स से किए तो कॉमर्स दीजिएगा। अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो इस सब से दीजिएगा। उसके बाद आप लोग चूज योर सेंटर में जैसे आप अगर बोकारो से हैं तो बोकारो डालिएगा, धनबाद से हैं तो धनबाद से डालिएगा, जमशेदपुर या रांची से है, कोई भी से, पलामू से, ये सब सेंटर डालिएगा। फिर सेकंड सेंटर में जो आप पहला सेंटर डाल दिए, सेकंड चूज में आपको दूसरा सिटी डालना है, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, ये सब आपको डालना है। इसके बाद डिटेल्स में क्या दीजिएगा, देखिए आप सेलेक्ट डोमिसाइल डिटेल्स पूरा जाएगा। आप ये लोकल रेसिडेंट, अगर आप झारखंड का प्रॉपर तो यस कीजिएगा, प्रॉपर झारखंड का यस होने से। और यहाँ पर आपका परमानेंट और लोकल रेसिडेंस पूछेगा, तो आप लोग अगर परमानेंट ही झारखंड में रहते हैं तो परमानेंट एड्रेस पे के लिए, अगर लोकल है तो लोकल में कीजिएगा। तो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड, परमानेंट हम लोग का परमानेंट होगा, परमानेंट दीजिएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैटेगरी, जो चीज़ आप मान लीजिए जनरल है, एससी, ओबीसी, BC 1, BC 2 से है, जिससे आप क्लिक कीजिएगा। सेलेक्ट पीएचडी, अगर पीएचडी मतलब PWD मतलब आप अगर विकलांग है तो इसमें क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं है तो नहीं, मतलब नो कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर नो लिखा रहेगा तो नो कर दीजिएगा। डू यू द NSCC मतलब NCC मतलब जो कॉलेज में आप लोग NCC सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको अगर किए हैं तो इसमें यस कर दीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो नो कर दीजिएगा। डी यू यूनिवर्सिटी बिलोंग झारखंड स्टेट, हाँ झारखंड स्टेट का अगर यूनिवर्सिटी से आप बीइंग डॉन फॉर्म एनी यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू झारखंड स्टेट का कोई भी यूनिवर्सिटी से आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो यस कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन जैसे एग्ज़ाम दीजिएगा, यूनिवर्सिटी दीजिएगा, रोल नंबर दीजिएगा और पासिंग ईयर्स दीजिए, परसेंटेज दीजिएगा। यूजीसी जैसे किए हैं आप किस चीज़ से, यूजीसी मतलब यूजीसी क्या होता है, यूजीसी मतलब अंडर ग्रेजुएट में क्या कौन सब्जेक्ट है, कौन यूनिवर्सिटी है, कौन सेलेक्ट में आप मतलब स्टेटस में किया है, या अपीयरिंग या पास किए हुए हैं। और सेलेक्ट स्टेटस में देखिएगा आप अगर परसेंटेज में है, CGPS में है तो उसके बारे में आप दे दें। यूजीसी रोल नंबर, आपका रोल नंबर कितना था अंडर ग्रेजुएट में, फिर परसेंटेज कितना आया। इंटर पीजी, अगर पीजी किए हैं तो पीजी के बारे में भरिएगा। इंटर पीजी यूनिवर्सिटी, कौन यूनिवर्सिटी से आप पीजी कर रहे हैं उसका दीजिएगा। इसके बाद इसमें क्या पासिंग है या अपीयरिंग क्या कर रहे हैं या पास कर गए हैं, उसके बारे में आप ये कीजिएगा। सेलेक्ट स्टेटस में फिर से देखिए परसेंटेज में कितना आया है, रोल नंबर कितना है आपका, पीजी परसेंटेज कितना है। इसके बाद देखिए मार्क्स दीजिएगा, अपना जो ग्रेजुएशन में हॉनर्स सब्जेक्ट है उसका मार्क्स दीजिएगा। मार्क्स जितना मतलब टोटल मार्क्स जितना था और जितना आप लाए उसके बारे में दीजिएगा, उसका परसेंटेज निकाल करके नीचे लिख दीजिएगा। कॉर्पोरेट एड्रेस के बारे में आप दीजिएगा, जैसे यहाँ पर झारखंड, हाउस नंबर, विलेज, लोकेलिटी है जहाँ को जो गांव है आपका दीजिएगा। सिटी, स्टेट अपना स्टेट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, पिन कोड डालिएगा और आगे क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा।
मतलब पिन कोड डालिएगा, पिन कोड डालने के बाद नेशनलिटी डालिएगा, अपलोड इमेज। इमेज में क्या कीजिए, आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा, जो 50 KB का साइज़ के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 KB से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए। 30 KB 32 KB 40 KB रखिएगा, है ना। मैक्सिमम 50 KB इन साइज, नहीं फ़ोटो शूट भी इन JPG फॉर्मेट विथ मैक्सिमम 50 KB मैक्सिमम मतलब 50 KB तक होना चाहिए। अटैचमेंट कैंडिडेट सिग्नेचर, और अपना सिग्नेचर लेकर के 50 KB में तक में होना चाहिए। थम अपना थम इम्प्रेशन कर लीजिएगा किसी कॉपी में, जो पेपर में थम इम्प्रेशन मार लीजिए, उसको फ़ोटो खींच करके उसको 50 KB तक कर लीजिएगा इमेज कन्वर्टर में। और उसके बाद देखिए जो जो आप उधर सर्टिफिकेट में क्लिक किए, जैसे 10th का दीजिएगा, मार्कशीट दीजिएगा, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट दीजिएगा, डोमिसाइल दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट दीजिएगा। अगर वहाँ पर आप EWS है तो EWS दीजिएगा। और PH, अगर मान लीजिए आप PH कैंडिडेट तो PH वाला सर्टिफिकेट दीजिएगा। और भी अदर अगर कुछ डॉक्यूमेंट है NCC या इसके अलावा और भी कुछ, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक साथ मर्ज करके फाइल बनाइएगा। और उसमें इसके डिक्रेशन में आप क्लिक करिएगा, इधर इधर जो क्लिक करने के लिए है ना, क्लिक करने के बाद उसको आप सबमिट कर दीजिएगा, सेव एंड सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट अगला स्टेप में क्या आएगा, इसके लिए आएगा आप अगला स्टेप में आपको मतलब फीस के लिए आएगा। फीस के अपना मतलब फीस देना है, मतलब एग्ज़ाम का फीस मतलब भरना है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर एक साथ कैसे आप मतलब सभी सर्टिफिकेट को मर्ज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आइए थोड़ा बता देते हैं। एक साथ सभी सर्टिफिकेट पर सबसे पहले आप गूगल में जाइएगा। गूगल में आपको इसे कोनो सभी एक पेज ले लीजिएगा, न्यू टैब में करके एगो पेज बना लीजिएगा। नया पेज गूगल में खोलिएगा। स्लो चल रहा थोड़ा मोबाइल। खुल गया। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लीजिएगा PDF PDF मर्ज लिख करके सर्च कीजिएगा, तो बहुत सारे आपका मतलब PDF मर्ज का ऑप्शन आएगा, जैसे ऑनलाइन PDF मर्ज। इसमें आपका ये क्लिक कीजिएगा, कोई भी मतलब इसमें जैसे चूज फाइल्स, कुछ भी फाइल को आप चूज कीजिए, कुछ भी फाइल को चूज कीजिएगा। चूज करने के बाद उसको एक साथ क्या कीजिएगा, मर्ज कीजिएगा। और वो ज़्यादा 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 MB से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें चूज कीजिएगा जो जो फाइल आपका फ़ोटो है, मैट्रिक का हो या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, चाहे NCC का सर्टिफिकेट हो, चाहे और भी डोमिसाइल हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, सबको एक साथ मतलब चूज करके एक साथ फाइल में आपका इसमें चूज कीजिएगा, तो एक साथ फाइल बन जाएगा, जिसको PDF मर्ज करते हैं। और ये इसका साइज़ 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ बना लेने के बाद आप लोग यहाँ जैसे आए थे, हम लोग का था ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसमें चूज करके वो फाइल खोज लेना है और उसमें अपलोड कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोग पेमेंट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट स्टेप में पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सभी को धन्यवाद। जोहार।